ये कुछ फूल हैं, बताऊंगा नहीं किसने दिए थे। यहाँ टेबल है जहाँ पे कुछ कुछ कर लेते हैं, जिसमें बंदूक भी रखता हूँ क्योंकि मेरे पे हमले होते रहते हैं, इसलिए मैं बंदूक रखता हूँ। यहाँ पे बैठ के ये कुछ मेरे शूज़ है, ठीक है। बहुत सारे शूज़ का कलेक्शन है मेरे पास। दोस्तों, हम करने वाले हैं अपना स्टूडियो टूर, और मैं आपको बता दूँ कि मेरा स्टूडियो दुनिया का सबसे सुंदर स्टूडियो में से एक है। बहुत सुंदर तरीके से हमने इसको डिज़ाइन किया है ना। और ये हमारा घर है, ठीक है। बहुत प्यारा सा सुंदर सा मेरा घर है, और जहाँ हम रहते हैं, क्योंकि पोस्टेड है तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ हर एक चीज़। ये घर है जहाँ पे बच्चों के कपड़े वपड़े सूख रखे हैं, और धीरे धीरे मैं हर एक स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाता चलूँगा। आपको बहुत सुंदर लगेगा हर एक चीज़, हर एक, क्योंकि जो स्टूडियो डिज़ाइन किया है ना, उसमें बहुत इमोशंस लगे। ये बच्चों की कुछ साइकिलें वाइकिलें हैं, ठीक है। और मज़ा आएगा काफ़ी आपको देखने में, क्योंकि हर एक चीज़ मैंने खुद लगाई है, हर एक चीज़ मैंने खुद डिज़ाइन करी है अपने स्टूडियो की, ठीक है। ये बालकनी है जहाँ पे शाम को हम बैठ जाते हैं कभी कभी चाय वाय पीने के लिए। सामने अच्छी कॉलोनी है, मौसम यहाँ पे अच्छा रहता है, ये आपको पता है। उदयपुर के पास में जगह है, तो बहुत प्यारी कॉलोनी है। चलिए स्टूडियो में लेके चलता हूँ डायरेक्टली। ये है स्टूडियो पूरा का पूरा, जहाँ पे एक में स्टूडियो है, एक में रहने का होता है। ये कुछ मेरे शूज़ है, ठीक है। बहुत सारे शूज़ का कलेक्शन है मेरे पास, सस्ते सस्ते हैं सारे, सेकंड कॉपी फर्स्ट कॉपी, ठीक है। अंदर अंदर कुछ आप देख सकते हो, बहुत प्यारा सा नज़ारा आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए मैं दिखाऊं आपको कि हमारा स्टूडियो दिखता कैसा है। आर यू गाइज रेडी टू सी द स्टूडियो? 1 2 3। तो ये है हमारा बहुत ही प्यारा सा स्टूडियो। इसमें हर एक चीज़ इतनी बारीकी से, इतनी अच्छी तरीके से, इतने इमोशंस के साथ में डिज़ाइन करी है। चाहे वो पेंटिंग्स हो, चाहे वो बहुत सारी अलग अलग मूर्तियाँ हो अलग अलग जगहों से ला के, हर एक चीज़ के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, ये है हमारा बोर्ड, इतना एडवांस है ना। इसमें इतने सारे फीचर्स हैं, बहुत एडवांस बोर्ड हमने लिया है। ये कुछ फूल हैं, बताऊंगा नहीं किसने दिए थे। यहाँ पे कुछ कुछ मैं सामान रख लेता हूँ अपने, कुछ भी, जैसे माइक हो गया और जो मार्कर हो गया लिखने वाला। और ये बहुत ज़रूरी चीज़, जब से मेरा हाथ टूटा था, मुझे नज़र पे थोड़ा सा विश्वास होने लग गया था कि नज़र भी कुछ होती है चीज़ें, तब से मैंने ये लगा के रख दिया है ब्लू आइस। और मैं हाथ में भी ब्लू आइस कुछ कुछ पहनता हूँ। देख लीजिए, कहाँ दिखेगा? अबे ये रहा, देखिए आप ऊपर देख सकते हो ना, ये वाला रहा साइड में। इसके अलावा एक पेंटिंग है, ये मुझे नहीं पता किसकी पेंटिंग है, लेकिन ये मुझे अच्छी लगी इसलिए मैं लेके आ गया। ये एक ऐसी पेंटिंग है जिसको मैंने ऐसे ही, मतलब बिना कोई कल्चरल हिस्ट्री जाने मैं इसको उठा के लेके आ गया। अगर मैं देखो, ये जो पेंटिंग है ना, ये पूरी हैंड पेंटेड है, ये पूरी पेंटिंग है। इसका टेक्सचर आप फील कर सकते हो, ठीक है। ये पूरी पेंटिंग है, मैं उतार के तो नहीं दिखा सकता, काफ़ी ऊपर है, लेकिन ये पेंटिंग है पूरी। मुझे पेंटिंग्स कलेक्ट करने का बहुत शौक है, ठीक है। तो ये पेंटिंग है, एक ऊपर वहाँ पे जो 7 घोड़ा है वहाँ पे, वो भी पेंटिंग है, एक हाथ से ड्रॉ करी हुई है, वो हाथ से पेंटिंग है वो, ठीक है। मैं अगर जूम करके दिखाऊँ आपको तो वो ऐसे तो पता नहीं लगेगा आपको, लेकिन ये हाथ से जूम करी हुई, मतलब हाथ से पेंट करी हुई एक पेंटिंग है, और बहुत प्यारी पेंटिंग है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा कुछ कुछ ये मेरा टेबल है जहाँ पे कुछ कर लेते हैं, जिसमें बंदूक भी रखता हूँ क्योंकि मेरे पे हमले होते रहते हैं, इसलिए मैं बंदूक रखता हूँ। यहाँ पे बैठ के कुछ भी कंटेंट बनाना होता है, कुछ भी पढ़ना होता है, तो यहाँ पे कुछ सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ बॉटल्स का मेरे को थोड़ा बहुत शौक है, तो मैं अलग अलग टाइप की बॉटल्स भी कलेक्ट करते रहता हूँ। ये भी एक आर्ट पीस है ना, इस पर भी ये पेंटिंग करी हुई है हाथ से। कुछ बुक्स हैं क्वांट की, और पढ़ता रहता हूँ। कुछ पेपर्स हैं, ठीक है। ये कुछ किताबें तो मेरे पास बहुत सारी है। किताबें तो देखो, अभी मैं दिखाऊंगा आपको हर एक किताब के बारे में, तो मैं बताऊंगा, ठीक है। हर एक किताब दिखाऊंगा मैं आपको, थोड़ा सा वेट करिए, सब्र रखिए आप। ये पीनट बटर रखता हूँ मैं खाने के लिए, इंस्टेंट एनर्जी के लिए। क्रिएटिन है, क्रिएटिन आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है, पावर लाता है आपके अंदर, एनर्जी रखता है पूरे दिन। और बोलते हो ना कि इतना कैसे कर लेते हो, तो ये कुछ रखता हूँ मैं अपने पास। ये फ़िश ऑयल है जो जॉइंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। मल्टी वाइटामिन्स है, क्योंकि इंडियन खाने के अंदर आपको पता है वाइटामिन्स की पूरी कमी होती है अच्छी खासी, तो हम परिपूर्ण नहीं कर पाते उसको, तो मैं मल्टी वाइटामिन्स भी रखता हूँ। इसके अलावा मुझे लिखने का थोड़ा बहुत शौक है, तो कुछ इसमें लिखता रहता हूँ मैं। कभी कभी कुछ शायरी हो गया, कुछ है ना, कुछ लाइनें हो गया, तो वो लिखता रहता हूँ। और पेन्स भी मेरे पास अच्छे खासे पड़े हैं, तो ये है, ठीक है। और अगर मैं इस वॉल पे आपको दिखाऊं, तो ये वॉल जहाँ पे आप देखते ही हो बहुत बार बैकग्राउंड में, ठीक है, ये वॉल काफ़ी इंस्पायरिंग है, ठीक है। इस वॉल पे काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल चीज़ें रखी हुई है, जैसे ये महाराणा प्रताप की, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की मूर्ति है। और अगर किसी व्यक्तित्व ने मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया है मेरी लाइफ में, तो महाराणा प्रताप है। और इन्होंने अपने हाथ में 2 तलवार ले रखी है, देखिए
क्या कोई मुझे बता सकता है कि महाराणा प्रताप आजीवन अपने साथ में 2 तलवार लेके चले थे? इसका क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक ये है कि महाराणा प्रताप की माता थी जयवंता बाई। उन्होंने उनको सिखाया था क्योंकि बचपन से उन्होंने ही उनको पाला था, क्योंकि वो कभी एज अ प्रिंस वो पैदा हुए थे, लेकिन एज अ प्रिंस वो जिए नहीं कभी भी। तो महाराणा प्रताप हमेशा 2 तलवार लेके चले थे, क्योंकि उन्हें सिखाया गया था कि जब भी आप युद्ध में जाओ ना, तो हमेशा अपने पास 2 तलवारें लेके चलना। कोई निहत्था अगर आपके साथ में युद्ध लड़ रहा है तो कभी निहत्थे पे वार मत करना, निहत्थे के साथ में कभी युद्ध मत लड़ना। तो महाराणा प्रताप आजीवन अपने साथ में 2 तलवार लेके चले थे कि अगर मैं युद्ध करते समय कोई मेरा दुश्मन निहत्था हो जाए तो मैं उसको 1 तलवार दे दूँ और उसके साथ में युद्ध लड़के उसको मारूँ। ये महाकाल है जिनको मैं बहुत मानता हूँ। गणेश जी, अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो गणेश जी ऑब्वियसली, ये खाटू श्याम जी का है फोटो। और ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है ना, जो मैं दिखाता रहता हूँ बहुत बार क्लास में, लेकिन मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। सारा कॉम्बिनेशन, कुछ बुक्स वहाँ पे भी पढ़ी थी, कुछ बुक्स उनमें भी है, और कुछ बुक्स ये भी है जैसे 48 लॉज ऑफ पावर हो गई, द फाउंटेन हेड हो गई, द गेटिंग थिंग्स डन हो गई, और 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये सब पढ़ी हुई है मेरी। कोई भी रैंडम बुक आप उठा के देखोगे ना तो सब पढ़ी हुई है मेरी बुक। हर एक पन्ना इनका काला किया हुआ है मैंने, हर एक पन्ना, ठीक है। हर एक बुक को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखा है मैंने। कोई भी रैंडम आप पढ़ो, जैसे आई विल टीच यू टू बी रिच। एक बार नहीं, मैंने बहुत बार इन बुक्स को पढ़ रखा है। सॉरी, हर एक पेज 3-3, 4-4 बार मैंने इन बुक्स को पढ़ रखा है। ये बुक्स फाइनेंस सिखाती है, मनी मैनेजमेंट सिखाती है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाती है जो आप जॉब लगने के बाद में सीखोगे। और इनमें कुछ द फास्ट लेन मिलियनर है, मतलब 2 तरीके की लेन होते हैं, फास्ट लेन होती है, स्लो लेन होती है, कि आप जल्दी मिलियनर कैसे बन सकते हो। हुक पॉइंट्स है इसके अंदर, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल है, क्रशिंग इट है, ठीक है। ये कुछ नॉवल है जो मैं बिना फालतू का लेके आ गया था। इसमें द सिंपल वे टू पाथ, ये बहुत बढ़िया बुक है, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, द रिचेस्ट मैन इन बैबलोन। अगर मुझे किसी बुक ने सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया है तो वो एक ये है, द करेज टू बी डिसलाइक। इसलिए मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता लोगों के बारे में कि कौन मुझे क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है, क्योंकि मेरे में डिसलाइक होने का करेज अच्छा खासा है, ठीक है। द करेज टू बी डिसलाइक, बहुत प्यारी बुक है ये। जॉब लगने के बाद आप पढ़ना। देखो, ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ नहीं रखी, हर एक बुक को मैंने बहुत डिटेल में, हर एक पन्ना इनका पढ़ रखा है। द सेकंड नाइट, मतलब ये एक कॉन्वर्सेशन है एक फिलोसोफर के बीच में और एक स्टूडेंट के बीच में। एज अ स्टूडेंट आप उनसे सवाल पूछते हो, ठीक है, और वो आपको किस तरीके से जवाब देते हैं। तो बहुत प्यारी बुक है द करेज टू बी डिसलाइक। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस बुक से। थोड़ी हार्ड है पढ़ने में, पर बहुत प्यारी है। कुछ डायरीज़ का कलेक्शन है मेरे पास, है ना। कुछ बुक्स हैं जैसे स्वामी विवेकानंद की आत्मकथा एंड यू कैन, बहुत सारी बुक्स हैं, और डायरीज़ भी कुछ है। ये कस्टमाइज डायरीज़ है मेरे नाम पे, आप देख सकते हो। ये संदीप प्रजापति है ना। कस्टमाइज डायरीज़ भी मैंने बनवा रखी है, और भी पढ़ी है, वहाँ पे पढ़ी है। और ये अपने गुरुजी, ठीक है। इसके अलावा कभी शीशा लगा हुआ है यहाँ पे, कभी मैं देख लेता हूँ। और ये है सामने का पूरा सीन जहाँ पे कमेंट दिखते हैं, एक में OBS चलता है, जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है वो चलता है, इसमें कुछ कमेंट्स दिख जाते हैं। ये कैमरा है, और उसके पीछे एक बहुत PC लगाया हुआ है, क्योंकि PC का जो रिफ्लेक्शन है वो बोर्ड में दिखता है, इसलिए मैंने PC को हाइड कर रखा है ताकि उसका रिफ्लेक्शन ना दिखे। या कुछ बैग्स पड़े हैं जिनमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान है, ये सारा इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं। और वो 7 घोड़े की पेंटिंग है, वो भी हाथ से बनाई हुई पेंटिंग है, ठीक है। वो हाथ से बनाई हुई पेंटिंग है। सामने AC लगा हुआ है, वेंटिलेशन इधर से अच्छा खासा है, तो कोई इश्यू होता नहीं है। वहाँ सामने मैं सोच रहा हूँ नीचे सोच रहा हूँ एक BMW का बहुत अच्छा खासा पोस्टर लगा दूँ मैं ना। BMW का पोस्टर वहाँ पे आएगा, जिससे क्या होता है ना कि BMW 5 सीरीज का पोस्टर लगाने का, वो ऑर्डर किया हुआ है मेरा, लेकिन वो आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जर्मन घोड़ा है अपने आप में ना BMW 5 सीरीज, जो प्रोड्यूस करता है आपका, जो मतलब 2 लीटर का ट्विन टर्बो सुपर पावर इंजन आता है उसके अंदर, और वहाँ पे लगा हुआ मैं, ठीक है। 255 bhp का वो हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, 450 mm का टॉर्क। ये सब बातें ना आपको पता होगी, कि जो जर्मन गाड़ियाँ चलाते हैं उनको पता होती है बातें कि जर्मन घोड़े की पावर क्या होती है, ठीक है। बाकी ये छोटा सा स्टूडियो था, नीचे हमने कुछ इस प्रकार से कर रखा है। अगर आप ओवरऑल व्यू देखोगे इसका तो बहुत प्यारा लगता है। बड़ा सा है, वीडियो में आपको बहुत छोटा दिख रहा होगा, लेकिन मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसको कस्टमाइज़ कर रखा है कि हाँ यहीं पे काम कर ले, यहीं पे सो जाएं, है ना। ऊपर लाइटिंग्स लगी हुई है, AC उधर ही हाई। तो ये था दोस्तों प्यारा सा स्टूडियो अपना, ठीक है। यहाँ पे आप अपना काम कर सकते हो। और ये कुछ मेरी वॉचेस हैं, ड्रॉवर्स में कुछ टेक्निकल सामान है जो मैं आपको दिखा नहीं सकता, यही है बस। कैमरा ये सब LED लाइट्स वगैरह ये सब ही है इसमें।
चलिए, तो ये अपना स्टूडियो है। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। चलिए, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा हमारा स्टूडियो, एक बार मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके कि कौन सी चीज़ आपको सबसे अच्छी लगी, कौन सी सबसे इंस्पायरिंग लगी, कि बुक्स है या फिर पेंटिंग का कलेक्शन है, आर्ट पीस का कलेक्शन है, और मतलब किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, क्या आपको अच्छा लगा आप मुझे बताओगे, और क्या इम्प्रूवमेंट करना है वो भी अगर आप बताओगे तो काफ़ी बढ़िया हो जाएगा मेरे लिए भी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऐसा पसंद है कि खाली खाली मुझे अच्छी नहीं लगती, पूरा कमरा खाली पड़ा रहे, नहीं ऐसा नहीं है, इतना भर के भी नहीं लगता, क्योंकि अच्छा खासा स्पेस है कमरे के अंदर, आप आराम से सो सकते हो, 15 लोग इस सो सकते हैं इसके अंदर, है ना। तो कुछ अगर आपके स्टेट की कोई अच्छी चीज़ हो जो मुझे कलेक्ट करनी चाहिए तो मुझे बताइए आप, मैं बिल्कुल कलेक्ट करूँगा, और बताइए कैसा लगा आपको स्टूडियो। ठीक है, चलिए।